सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट अनॉइंटिंग चाहते हो, बेस्ट ब्लेसिंग चाहते हो, तो आपको इससे आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं आपको बेस्ट के लिए मसा करता हूं यीशु के नाम में। मैं आपको बेस्ट के लिए मसा करता हूं। अगर आप गुड में चल रहे हो तो मैं बेटर आपकी लाइफ में घोषणा करता हूं। अगर आप बेटर में चल रहे हो तो मैं आपकी लाइफ में बेस्ट की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो कहता है सभी चीजें मेरी ही बनाई हुई है, बस एक बार उसके हाथ के नीचे आके देख। कहता है परख के देख मैं यहोवा कितना भला हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो मेरी शरण लेता है, जो मेरी उपस्थिति में आता है। 1 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो आपके ऊपर है। आपने गुड लेना है, बेटर लेना है या बेस्ट लेना है। आपने A ग्रेड लेना है या कितना लेना है, ये आपके ऊपर है। जिस तरह बच्चा स्कूल में जितना अच्छा 10 में से कोई 10 लेता है, कोई 10 में 8, कोई 10 में से 7 लेता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना प्रभु के नजदीक रहते हो। हालेलुया। इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। अगर आप चंगाई और छुटकारा, मैं आपको बता दिया कि आपको चंगाई और छुटकारा चाहिए, तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आप ध्यान से सुनो। वो कहता है नंबर 1, आपने उसकी उपस्थिति के नीचे जाना है। परख के देखो, उसकी हजूरी में जाके देखो, महीना उसके साथ बिता के देखो, रोज 1 घंटा, कम से कम मैं कहता हूं लगातार 1 महीना रोज 1 घंटा बिता के देखो परमेश्वर के साथ। देखना हाथ उसका ऐसा आएगा कि कोई आपको आशीष होने से रोक ना पाएगा यीशु नाम। कहते परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। तो अगर आप चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हो, आप चाहते प्रभु आपकी ओर दृष्टि करे, तो आपको दीन और खेदित मन का होना है, नम्र बनना है, हम्बल होना है परमेश्वर के सामने, अपने आप को छोटा करना है। ये नहीं समझना मैं तो एक बड़ा व्यक्ति हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं तो एक वकील हूं, आज चर्च में आया हूं, मैं तो एक बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हूं, मैं नहीं पुकारूंगा प्रभु को। लोग क्या कहेंगे अगर मैं 4 बंदों के बीच में खड़ा हूंगा। चर्च में आप शर्मा के आते हो। कहां जा रही हो बहन? सौदा लेने चल रही है, बाजार में चल रही है। आपको शर्म आती है बताते हुए कि मैं चर्च जा रहा हूं। परमेश्वर के लिए आप कितना दीन होते हो, नम्र होते हो, कितना परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हो, नम्र करते हो। और दीन, वो व्यक्ति दीन नहीं है वो झूठा व्यक्ति है जो कहता है मैं दीन और नम्र हूं, मैं हम्बल हूं, जो प्रेयर ना करे। बिना प्रेयर के कोई व्यक्ति हम्बलताई में नहीं चल सकता। जो वो कहता है मैं दीन और नम्र हूं, जो वचन ना पढ़े वो दीन और नम्र नहीं है। जो वचन की आज्ञाकारी ना करे वो दीन और नम्र नहीं है। जो परमेश्वर के भवन में रेगुलर ना आए वो दीन और नम्र नहीं है। जो प्रभु की आराधना ना कर सके सच्चे मन से, ध्यान भटक रहेगा, वो दीन और नम्र नहीं है। क्योंकि जो दीन और नम्र होगा उसकी आराधना अंदर से निकलेगी, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से, रूह से भरकर वो प्रभु की आराधना करेगा। क्योंकि आराधना में ही हम दीन और नम्र करते प्रभु के सामने। कहता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आप दीन और नम्र होने चाहिए, और जो वचन आप सुन रहे इसको सुन के थरथराते होने चाहिए। थरथराना मतलब क्या है? वचन सुन के डरना, थरथराना। कई लोग वचन को हल्के में लेते हैं, कोई परवाह नहीं उन्हें, उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं हो रही, कोई परवाह नहीं उनको, कोई चिंता नहीं। हम अगर 1 दिन भी प्रेयर मिस कर दें, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, दिन निकलना मुश्किल हो जाता है। 1 दिन भी, और आप महीनों निकाल देंगे और आपको कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जिन्होंने आत्मा पाया है वो 1 दिन भी आत्मा की खुराक दिए बिना, आत्मा की डोज लिए बिना, जिस तरह आपको एक नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आती ना, जिनको नींद नहीं आती गोली के ऊपर ही नींद आती है, इसी तरह आत्मिक जीवन है। जब तक आप प्रेयर और वचन नहीं आत्मा को देंगे, आत्मा की खुराक नहीं देंगे आत्मिक क्रियाओं के द्वारा, तब तक आपको आत्मिक चैन नहीं आएगा, आत्मिक आनंद नहीं आएगा, आत्मिक भरपूरी और आत्मिक विश्वास नहीं आता। हालेलुया। सुनो मेरी बात को,
तो आपको जो मेरा वचन सुन के थरथराता हो, आप प्रेयर के बारे में सुनते हो, कोई डर नहीं। कहता उन्हीं पर अपनी जल जला उंडेल जो जो जाती है तो उससे प्रार्थना नहीं करती। तो इसीलिए आपको कोई कोई चिंता नहीं है, कोई उपस्थिति में जाने की चिंता नहीं है। डीले हो चुके हैं। और प्रभु ने कहा ना ही तो तुम घोड़े बनो, ना ही तो तुम खच्चर बनो, ना ही तुम गधे बनो, ना ही तुम खच्चर बनो, तुम क्या बनो? मेरी भेड़ बनो। घोड़ा क्या करता है? वो ज्यादा ही आपको देखते हो उसे पकड़ में, उसे इनको दोनों को पकड़ के रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है इन्हें, खच्चर को और घोड़े को, इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। घोड़ा ज्यादा ही तेज हो जाता है कई वक्त आप ज्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हो, आप ज्यादा ही, आपको लगता है मैं बहुत आत्मिक हूं, आप ज्यादा ही अपने आप को बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, ज्यादा ही अपने आप को कुछ समझने शुरू कर देते हो और आप दीन और नम्र नहीं होते, दीन और नम्र नहीं होते। और कई लोग, आप इतना अपनी लाइफ में सब चीजें छोड़ के भाग रहे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस की ओर, अपने काम की ओर, अपनी जरूरतों की ओर, अपने पैसे की ओर, आपको टाइम नहीं है प्रभु के लिए। और आप इतना हबड़ा दबड़ी मचाई हुई अपने लाइफ में, आपके पास प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए टाइम नहीं है। प्रभु कहता है घोड़े मत बनो, इतना मत भागो मेरी हजूरी से कि तुझे पकड़ कर रखने की कोशिश करनी पड़े मुझे। और प्रभु कहता है तुम खच्चर भी मत बनो। कहता ढीठ होके हकना पैंदा, मतलब पूरे ढीठ हो जाएंगे और उनको जितना मर्जी तके लगा लगा के आगे करना पैंदा। अगर दोनों में से अगर एक बनना है तो खच्चर तो कभी ना बनना। घोड़ा तो बना है, चलो आपके ऊपर लगाम फेर के आपको खींच लेंगे, पर अगर ढीठ हो तो कहते हैं ढीठ को, तो आपको पता है जब कुछ बच्चे ढीठ होते हैं, जितना मर्जी आप मार लो कुछ फर्क ही नहीं उन्हें, जितना मर्जी डांट लो, टीचर जितना मर्जी मार ले को फर्क ही नहीं। कहता है खच्चर मत बनना, ऐसे मत बनना तुम। घोड़े हो तो तुम पकड़ लोगे, प्रभु एक दिन पकड़ लेगा तुझे। अब ढीठ हो तो तुझे, तू ही ढीठ है। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है ये तूने दोनों बनना नहीं है, पर अगर तूने बनना है तो मेरी भेड़ बनना। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरा वचन सुन के थरथराती है और मेरे पीछे चलती है। आप भेड़ को देखेंगे, आप छोड़ देंगे भेड़ को, झुंड होगा, जहां भेड़े सभी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाएगी, चरवाहे के पीछे पीछे जाएगी। उनको पता है अगर मैं चरवाहे से दूर होगी, चरवाहे के बिना मेरी जीवन कुछ नहीं है, ना ही मेरी ऊन को ही उतारेगा। अगर ऊन नहीं उसकी उतरेगी, मान लो वो इतना बाहर आ जाएगा, वो चल नहीं पाएगी, एक दिन मर सकती है वो अपने चरवाहे के पीछे हमेशा आपको मिलेगी। चर आपको कई वक्त ढीठ हुआ नजर आएगा, अत्याचार सहता अपने ऊपर नजर आएगा, फिर भी नहीं चलेगा। इसी तरह लोग बनते हैं, बीमारियां, तंगियां, गरीबियां, श्राप, पाप उन्हें तंग कर रहे हैं, फिर भी ढीठ हुए हैं, प्रेयर नहीं करेंगे। कहते तुम ऐसे मत बनो, कहते तुम मेरी भेड़ बन के मेरे पीछे चलो। और वो कहता है मेरा वचन सुन के थरथराता हूं। कई लोगों को पता है अच्छा प्रभु की हजूरी में नहीं जाएंगे, मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा नहीं जाएंगी, फिर भी नहीं फैसला लेंगे। वचन सुन के कोई थरथराते नहीं। उनको पता है अगर तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे, तुम पाप में ही मर जाओगे और शैतान के नीचे रह के शैतान तेरी लाइफ में बंधन और क्लेश के द्वारा तुझे दुख देता रहेगा। मन फिराओ, लौट आओ, तुम में से हर एक जन्म यीशु के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम बचाए जाओगे। लोग वचन सुन के भी अपने को क्या करेंगे? डरेंगे नहीं। मुझे नरक का डर नहीं है, मुझे शैतान का डर नहीं है, मुझे प्रभु से दूर रहने का कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं उनको अपनी लाइफ की। कहता है मैं दया केवल उसी के ऊपर करूंगा जो दीन और नम्र हो, खेदित मन का हो, और जो मेरा वचन सुन के जब प्रचार हो थरथराता हो, आज के बाद मैं नहीं करूंगा ये पाप। और आप आज इतने ढीठ हो चुके, कई लोग हल्के में ले रहे हैं उसके वचनों को, सुनते जाएंगे पर उन पर चलने का फैसला ना करेंगे। कहता है ये आलसी कब तक तू सोता रहेगा? चींटियों की ओर देख, कितना मेहनत करती हैं वो और अपने लिए इकट्ठा करती है खाने का इंतजाम। कहता है आलसी कब तक तू सोता रहेगा? आपको थरथराना है। और अगर आप चाहते हैं प्रभु आपकी ओर सुने और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आपकी ओर दृष्टि करे, आपको चंगाई और छुटकारा देने के लिए। ओके, आगे पढ़ेंगे हम वचन को। फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं 4 अध्याय उसकी 6 आयत को। कहता है किसी भी बात को, एक तो आप दीन नहीं होते,
प्रभु का भय नहीं रखते, इसलिए चंगाई और छुटकारा आपकी लाइफ में नहीं आता। जो आपने सुना है, दुष्ट आत्मा से आपको डर है, शैतान से आपको डर है, पर परमेश्वर का आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। लोगों का आपको डर है, क्या कहेंगे लोग, पर परमेश्वर का आपको बिल्कुल डर नहीं है। अगर आप चाहते हो आपके ऊपर दृष्टि करे, आपको उसका परमेश्वर का भय, डर अपने अंदर, प्रेम अपने अंदर रखना है। हालेलुया। दूसरी बात, कई लोगों की चंगाई और छुटकारा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो, उनकी लाइफ में डर और चिंता रहता है। अपने आप का डर, शैतान का डर, हालात का डर। कहते किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। कहते धन्यवाद करते हुए, रोज प्रभु की बीती हुई बातों के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी विनती, प्रार्थनाएं रोज प्रभु के सामने रखते जाओ। और चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और चिंता, जो लोग चिंता करते हैं और डरे रहते हैं, डर में रहते हैं, लेकिन डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के कभी वारिस ना होंगे। कई लोग डरते हैं परमेश्वर के पीछे चलने से, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, ये लोग बोलते हैं साहब ना चली रहा, रिश्तेदार ना भी बना के रख दिया, कोई नहीं कि संडे मिस हो गया। वो लोगों का डर रहे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, बॉस निकाल देगा जॉब से, पर परमेश्वर का डर नहीं है। और ये कहता है परमेश्वर की तुम सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उससे तुम्हारा ध्यान है। और जब आपके अंदर डर और चिंता होती है, कभी प्रभु, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, तो वो यहां पर अपना राज्य आपको कैसे दिखा सकता है? कहता प्रभु का राज्य तुम्हारे बीच में, आज प्रभु का राज्य हमारे बीच में, चंगाई और छुटकारों के द्वारा, उद्धार के द्वारा, हर एक घुटना टिकने के द्वारा, हर एक जुबान यीशु ही प्रभु बोलने के द्वारा, उसका राज्य हमारे बीच में आ रहा है। तो कहता है डरपोक लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। कई लोग चिंता और डर के नीचे जी रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल अविश्वास में चल रहे हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी फेथ नहीं है, और इसके कारण आपकी चंगाई और छुटकारा रुका रहता है। जब आप भय के नीचे, डर के नीचे जीते हैं, और वचन में आगे हम पढ़ेंगे उसकी 7 आयत को, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यदि आप सारी चिंता प्रभु पर डाल दें, तो प्रभु की शांति और जो सारी समझ से बिल्कुल परे आपके हृदय को सुरक्षित रखेगी। जब आप शांति से, आनंद से बाहर आ जाते हैं, आप पाप की ओर जाने वाले, याद रखना। अगर आनंद और शांति आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपके डिसीजन रॉन्ग होने वाले। आप पाप का डिसीजन लेने वाले हो, आप नशे का डिसीजन लेने वाले हो, आप गुस्से का डिसीजन लेने वाले हो, आप लड़ाई झगड़े का गलत स्टेप, आप सुसाइड का, या आप डिवोर्स करने का डिसीजन लेने वाले हो, शांति ना होने के कारण। कहता है जब तुम सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दोगे, तो उसकी शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी, और शांत मन तन का जीवन है जो आपको चंगाई देता है। आगे बढ़ेंगे हम। नीति वचन 3 की 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई लोग डर के नीचे है, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बीमारी के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण, और डर और भय के नीचे जी रहे। और कहता तू अपनी समझ और का मत सहारा लेना, संपूर्ण पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। बोलो मेरा यहोवा पर भरोसा है कि वो मुझे चंगा करेगा ही करेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको याद तो करो। आप तो भूले हुए, व्यस्त हुए हो। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, तो आपको कई लोगों को कितनी बार बताया गया, अगर आपको दुष्ट आत्मा से या पाप से आपको डिलीवरेंस चाहिए, आपको अपने काम, अपनी कुछ चीजों से आपको फोकस हटाकर कुछ महीने लगातार प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना होगा। आपको अलग टाइम में जाके, या लगातार चर्च जाने का फैसला लेके, लगातार प्रेयर और बाइबल में जाने का, संगति में जाने का, प्रेयर पार्टनर के साथ प्रेयर करने का, अकेले में प्रार्थना करने का, आपको आत्मिक माहौल में एंटर होने का लगातार फैसला करना होगा। उपवास प्रार्थना में जाने का, पर वो फैसला नहीं करेंगे। कहता उसी को स्मरण करके, मतलब प्रार्थना को पहला स्थान देके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सारी चिंता उस पर डाल दो, और प्रार्थना में उसकी सहायता लेकर सहायता मांगो, और वह आपके लिए ऐसा मार्ग निकालेगा जो आपको दिख नहीं रहा। हालेलुया। वो अनदेखा मार्ग आपके लिए निकालेगा।
इसलिए चिंता आपके फेथ के बिल्कुल उलट है। और अगली बात, कई लोगों का अपने पापों की माफी ना मांगना उनकी लाइफ में चंगाई और छुटकारा नहीं होने देता। उनको पता है हम एक पाप में चल रहे हैं और वो बिना पश्चाताप किए प्रभु से मांगना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है वो ढीठ और घमंडी है। कहता है जब तक, दाऊद कहता है, मैंने अपना पाप छुपा के रखा, मेरे ऊपर दंड रहा, जब मैंने उसे खुल के प्रभु के साथ बात की तो उसने मेरे पाप को दूर किया। पाप को ना मानना आपकी बीमारी और छुटकारे को रोक के रखता है। किसी को क्षमा ना करना आपकी बीमारी और छुटकारे को, चंगाई और छुटकारे को रोक के रखता है। किसी को हृदय से माफ ना करना, किसी के प्रति बैर और रखना आपके चंगाई और छुटकारे को रोकता है। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों 5 की 14 और 15 को लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब वह सबके लिए मरा तो सब मर गए। याद रखो, कई बार आप वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, आप चल नहीं पाते। आप बार बार व्यवस्था को सुनते रहते हो, आप चल नहीं पाते। अगर आप चलना चाहते हो, मैं एक तरीका आपको बताता हूं। कहता है मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किसके लिए? वचनों पर चलने के लिए, आज्ञाकारी करने के लिए। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है वो कभी पाप को छोड़ नहीं पाएगा। मत जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो मसीह का प्रेम से तुझे भरेगा, यीशु के लव से, कि यीशु ने तेरे लिए क्रूस पर जान दी है, यीशु तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया। यीशु तुझसे प्रेम करता है। यीशु ने तेरे लिए दुख उठाया कि तुम्हें दुख उठाना पड़े। यीशु तुझे पवित्र करने के लिए उसने कीमती लहू बहा दिया है, तुझे लहू से खरीदा है। वो पवित्र आत्मा, मसीह का प्रेम आपको विवश करता है कि मैं पाप नहीं करूंगा। नहीं तो चाहे कोई आपको कितना डांटता रहे, आपको कितना समझाता रहे, आप छोड़ नहीं पाओगे पाप। पर अगर आप प्रेयर में जाओगे, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रेयर करोगे रोज, और एक टाइम आएगा वो आपको अपनी आत्मा से भरेगा, प्रेम से भरेगा। जब मसीह का प्रेम आपके अंदर होगा, आप उस प्रेम की खातिर पाप कर ही ना पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो। वो पाप ही क्यों ना हो, कुछ भी चीज क्यों ना हो। तो जब मसीह हमारे लिए मर गया तो हम सब अपने आप के लिए मर गए। जब यीशु से मसीह हमारे लिए मरा तो हमने भी, जब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, हम भी अपने आप के लिए मर गए। तो हमें याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे, अगर 15 आयत को भी पढ़ ले। और हम, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जिसके लिए मरा और फिर जी उठा। कहता जो अब जी रहे हैं, जो जीवित हैं, वह आगे को अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए जो आपके लिए मर गया और फिर जी उठा। तो जितना आप अपने लिए जीते हो उतना ही आप अपने आप के लिए शरीर में मरते हो। दुखों, बीमारियों में, बंधनों और शैतान के जकड़े हुए थे, मरते हो अपने आप के लिए। पर जितना आप अपने आप के लिए मरते हो उतना ही बीमारियां और शरीर के बंधन, शैतान के बंधन आपकी लाइफ में टूटते हैं। तो इसीलिए आपको फैसला करना। ओके, हम आगे पढ़ेंगे हम वचन को। लूका की किताब, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। क्या करने वाली? एक स्त्री थी जहां पर उसे, वो कुबड़ी हो चुकी थी, 18 साल से उसे कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, जो उसे कमजोर करती थी। उसने बहुत सारी कोशिशें की होगी, मेडिसिन ले होगी, वैद्यों को दिखाया होगा, वो नहीं अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा थी जिसने उसे कमजोर कर दिया था, निर्बल कर दिया था, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी ना हो सकी थी। आगे पढ़ेंगे हम 12 आयत में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। पहले यीशु ने क्या बोला? वचन बोला, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, मतलब तू चंगी हो गई है, चेक कर अपने आप को, मान लो। और फिर बोला है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई
और परमेश्वर की गवाही देने के लिए बड़ाई करने लगी, प्रभु की गवाही देने लगी कि उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे, यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम के पीछे उस डेविल और दुष्ट आत्मा है, जिसको आप जब तक गुस्से से, वचन से नहीं निकालोगे तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाती। हालेलुया। आज आपको प्रेयर करनी मेरे साथ एक होके। मेरा बिलीव है जब आप इस प्रार्थना को करोगे तो प्रभु आपको छुटकारा देगा और आजाद करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ, बोलो मैं तैयार हूं अपने चंगाई और छुटकारे के लिए फाइट करने के लिए उस अंधकार की शक्तियों से। बोलो पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करे सामर्थ के साथ इस प्रार्थना में, इस फाइट में आगे बढ़ने के लिए। बोलो पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए।